मुजाहिद वल्दी आपको खुशामदीद करता है। यूँ तो इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के सरबराह और तकरीबन रोज़ ही अपने बयानात में नए नए इंकशाफात करते हैं, लेकिन कल उन्होंने जब वाज़ेह तौर पर यह कहा कि उनके कातलाना हमले में साबिक़ आर्मी चीफ बराह रास्त मुलव्विस थे, तो आज के लिए उन्होंने कहा था कि मैं मज़ीद इंकशाफ करूँगा। आज यकीनन इमरान खान की तकरीर में इस्टेब्लिशमेंट पर और उनके मुताबिक जो उनका साथ दे रहे हैं उनका बाकायदा नाम ले लेकर जो है उन्हें निशाना बनाया गया। इमरान खान ने एक एक नाम लेकर जब ये कहा कि जहाँ एक आदमी ने हमारी हुकूमत गिराई, और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब सबसे पहले साजिश रजीम चेंज के ज़रिए हुई। उनका ये भी कहना था कि मुझे ख़त्म करने के लिए मजहबी इंतहा पसंदी का तरीक़ा इस्तेमाल किया गया और उसके लिए सलमान तासीर की तरह ख़त्म किया गया। आपको इल्म है कि सलमान तासीर को भी जो साबिक़ गवर्नर थे पंजाब के, उन्हें एक इंतहा पसंद ने निशाना बनाया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर नाम लिया कि 24 अगस्त को एक सहाफ़ी जब वीडियो लेकर आता है तो उसके बाद दूसरा तीसरा और सहाफ़ी नाम लेता है। फिर इमरान खान का ये भी कहना है कि सरकारी टीवी के ज़रिए मजहबी हवाले से मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई। उन्होंने तहरीक इंसाफ के मुखालिफ एंकरों पर भी सख्त हमले किए और इमरान खान ने मैंने कहा ना कि आज गालिबन उनके जो भी पास था फ़ाइलों में, या आप कहते हैं जंबील में या पेंडोरा में, वो सब निकाल कर रख दिया। उसके बाद ख्याल था कि बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे तो वो इमरान खान को शायद जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी के अपने हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से हाँ इमरान खान पर ज़रूर हमले किए, लेकिन उनकी ज़्यादा गुफ्तगू इमरान खान ने जो बयानिया था उसके ख़िलाफ़ नहीं थी। इसे के साथ ही चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में मुजाहिद वल्दी आपको एक बार फिर खुशामदीद करता है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िताब के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज बहरहाल 95वीं सालगिरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यानी उनके नाना की थी, इस हवाले से उन्होंने बात की। और फिर यकीनन उन्हें सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जो साबिक़ा थे उन पर तो गुफ्तगू करनी ही थी, और उन्होंने इस बात का ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ़ यानी साबिक़ आर्मी चीफ़ बाजवा साहब ने जो बरमला अपनी गलती का इजहार किया, कहा हम उसको वेलकम करते हैं, हम क्यों ना वेलकम करें, हम कोई मजम्मत तो उनकी नहीं करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के सरबराह और पीपल्स पार्टी के सरबराह या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या मिनिस्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस दीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसलिए बन रही है गालिबन पहली बार बाकायदा एक ख़त के ज़रिए, जी एक आप ख़त ज़रा उसकी देखिए कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को ख़त लिखा है। और इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसको 30 साल तक हमने इनको पनाह दी, 30 साल तक इनको महाजर की हैसियत से शेल्टर दिया, खाना दिया, हमने इनको बच्चों को तालीम दी, और वो अब KP से निकलकर जनूबी पंजाब में भी हमला आवर हुई है। ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि मैंने कहा ना कि वो तो 147 हमले गालिबन अगस्त में काबुल हुकूमत के आने के बाद किए हैं, लेकिन जनूबी पंजाब में के शहर खानेवाल में हमारे 2 अहलकारों को, जी इदारे और एजेंसी के 2 अहलकारों को शहीद किया गया, और उसका एतराफ़ कॉलम TTP ने किया है। ये जो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बराह रास्त उन्होंने जो धमकी आमेज़ अंदाज में ये कहा है कि अब हमारा जिहाद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में है। जी हाँ, TTP का ये कहना है कि उनका जिहाद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पर होगा, जिसमें अमेरिकन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए शहबाज
और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ अपनी यकजहती का इज़हार करते हुए कहा है कि हम तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ आपके साथ खड़े हैं। अमेरिका ने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया है कि बहरहाल तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कोई तर्जमान मोहम्मद खरासानी हैं, उन्होंने उर्दू में बाकायदा अपने लेटर पैड के साथ ये ख़त लिखा है। हमारे साथ साबिक़ सफ़ीर काबुल में मंसूर अहमद ख़ान साहब हैं। ख़ान साहब, शुक्रिया आपका, और आपको इल्म होना चाहिए कि अभी 2 महीने ही होंगे शायद ख़ान साहब को काबुल से आए हुए, और ये वो पूरा उन्होंने जो अगस्त में तालिबान आए थे या उससे पहले के तमाम किरदारों को भी देखा है, ऐनी शाहिद भी हैं उसमें। शुक्रिया ख़ान साहब। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कोई मोहम्मद खरासानी तर्जुमान है, लेटर पैड पे बाकायदा हमारे प्राइम मिनिस्टर को, वज़ीर ख़ारजा को पैगाम नहीं दिया है, धमकी दी है और कहा है कि अब जिहाद सिर्फ़ और सिर्फ हमारा यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का पाकिस्तान की सरजमीन पर होगा। ख़ान साहब, इतनी ज़रूरत आ गई उनमें? जी मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने एक तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अगर उनकी ये स्टेटमेंट देख लें या इस स्टेटमेंट से पहले भी अगर उनके एक्शंस देख लें तो ये बात तो तय है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक बहुत ही एंटी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक एंटी स्टेट एंटिटी है, पाकिस्तान के खिलाफ वायलेंस जारी रखे हुए है, और उनके खिलाफ पाकिस्तान और वो यूएन की तरफ से भी और यूएस की तरफ से भी डेजिग्नेटेड एंटिटी है, टेररिस्ट एंटिटी है, तो उनके खिलाफ एक्शन बहुत जरूरी रहा है। आपने जो सवाल किया कि हालात इस नहज तक किस तरह पहुंच गए, मेरे ख्याल में हमें भी इस पे हमारे इदारों को, हमारे सिक्योरिटी के इदारों को, हमारी हुकूमती इदारों को भी इस चीज को मेरा ख्याल है इंट्रोस्पेक्शन की और एनालिसिस की जरूरत है कि जब हमने इस ग्रुप के खिलाफ 2014 में एपीएस अटैक के बाद एक डिसाइसिव एक्शन शुरू किया था, तो कहां जाके उसमें गैप्स पैदा हुए, उसमें वो आउटकम, वो अपने मंतकी अंजाम तक वो प्रोसेस क्यों ना पहुंच सका, और ये क्यों हो रहा है कि हम हर चंद साल बाद एक दोबारा से एक काउंटर टेररिज्म वॉर में जाने पे मजबूर हो जाते हैं, जिससे हमारे उन एरियाज की पॉपुलेशन भी सफर करती है और हमारी पूरे जो बॉर्डर बेल्ट है अफगानिस्तान के साथ सफर करती है। तो मेरा ख्याल है इस मर्तबा जब अब के हुकूमत ने भी फैसला किया है, हमारे इदारों ने भी फैसला किया है कि एक डिसाइसिव एक्शन लिया जाए, तो मेरा ख्याल है इस एक्शन को मुकम्मल करना भी बहुत जरूरी है, और मुकम्मल करने के लिए मिलिट्री एक्शन तो है हमारे अपने इलाकों को क्लीन या साफ करने के लिए, लेकिन इसके साथ ही तमाम जो इस किस्म की मूवमेंट्स हैं फिर उनको एक फॉलो अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्शन होता है उन एरियाज के लिए, अफेक्टेड एरियाज के लिए, और री इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं वो फाइटर्स जिनको एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन और एक लॉफुल तरीके से उनको निजाम के अंदर लाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ कोताहियां हुई हैं इसमें, और उनको हमें ये देखने की जरूरत है कि आइंदा हम उनका किस तरह अजाला कर सकते हैं। हाँ साहब, जैसे मैं भी आप अभी जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं स्क्रीन पर उस बच्चे की तस्वीर देख रहा था जिसको हमारे फ़ौज के जो DGI के चीफ़ हैं वो उस बच्चे के सर पे हाथ रखे हुए थे। अब आप बताएं ना कि जैसे मैंने आपसे कहा कि वो तहरीक तालिबान जिसको हमने पनाह दी है और जिनसे कराए वो किस तरीके से यानी यहाँ तक आ गए, जुनूबी पंजाब तक आ गए, और जिस तरह बेदर्दी से उन्होंने कत्ल किया है, उससे इनकी शफ़ाकियत देखें तो लेकिन मुझे थोड़ा सा हमारे वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया उसमें ये तो कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक फितना है, लेकिन अफ़गान तालिबान के बारे में कहा ये जो बैठे हैं कि वो एक हकीकत है। हम ये कैसे अलग करें खान साहब, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, अफ़गानी तालिबान को, पंजाबी तालिबान को? हमें तो इनका जो मंशूर हो, प्रोग्राम हो, सोच हो, अमल हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से दुश्मनी हो, हमेशा एक पेज पर ये नज़र आते हैं खान साहब। जी मेरा ख्याल है जो आपने ये तस्वीर बयान की है इसके असल में दो रुख या दो डायमेंशंस हैं। एक तो ये कि जो टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 साल से, 12 साल से या 15 साल से एक्टिव रहे हैं, उनके खिलाफ किस किस्म के एक्शन की, काउंटर टेररिज्म एक्शन की, उनको सख्ती से कुचलने की जरूरत है, क्योंकि किसी तरह से भी आप टेररिज्म को ये मौका नहीं दे सकते कि वो आपकी सोसाइटी को के लिए मुस्तकिल थ्रेट
इंटैक्ट रहे। लेकिन इसकी दूसरी डायमेंशन या दूसरा रुख जो आपने जिक्र किया वो है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस। अब अफगान तालिबान एक हकीकत है, ये दुनिया भी उनके साथ एंगेज करती है, और जब से उन्होंने अफगानिस्तान में हुकूमत संभाली है 15 अगस्त 2021 के बाद से, तो मेरे ख्याल में वो अब एक अफगानिस्तान की हुकूमत और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी पॉलिसीज जो अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसीज हैं उनके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके ऊपर मुख्तलिफ चीजों के लिए प्रेशर भी डालती है। लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसमें पाकिस्तान के साथ उनकी एंगेजमेंट, और पाकिस्तान के साथ दीगर मामलात में भी अफगानिस्तान स्टेट की एंगेजमेंट अब अफगान तालिबान के थ्रू ही हो सकती है और हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक हकीकत है कि हमें अफगान इस मामले पर अफगान तालिबान के साथ या अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के साथ भी एक तो उनको एक साफ वाज़ेह पैगाम देने की जरूरत है कि ये ग्रुप्स हमारे लिए बहुत खतरा बन रहे हैं, अफगानिस्तान की सॉइल को यूज कर रहे हैं। फिर उनके साथ एक एंगेजमेंट की जरूरत है जो कि सियासी लेवल पे भी हो एंगेजमेंट, जो कि इदारों के लेवल पे भी हो, और सिफारत खाने भी, हमारा सिफारत खाना वहां पे और उनका सिफारत खाना यहाँ पे, उसमें एक्टिव रोल प्ले करे। ये मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आपको रिलेशंस, आपका हमसाया मुल्क है, आपको रिलेशंस भी आगे की तरफ लेकर जाने हैं। खान साहब, ये जो आप सॉरी टू से आप, मैंने कहा ना, आप तो काबुल में इतने अच्छे रहे हैं, आपने इस पूरे प्रोसेस को पूरे देखा है, और आपका ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना कि नहीं एंगेजमेंट में किया जाए। हमारी वज़ीर ख़ारजा गई, खुद आप तवातुर से चलते गए, हम तो मुसलसल उनके साथ ताउनी की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन वलीउल्लाह महसूद जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरबराह था, जेल से रिहा हुआ, उसके सैकड़ों साथी रिहा हुए, उन्होंने उन्हें पनाह दी, उन्हें वसाइल दिए, और उसके बारे में कहा जाता है, आप मुझे ज़्यादा जानते हैं कि वो काबुल ही में है, पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं है। तो उन्हें जो अस्करी और माली इमदाद मिल रही है, और वो अमेरिका जो छोड़ कर गया है हथियार, सुना ज़राए कहते हैं कि वो सारे उसके पास चले गए हैं, जब भी तो इतना पावरफुल हुआ है। तो हम इंगेजमेंट क्या करें काबुली तालिबान को, वो तो इनको सपोर्ट दे रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है हमारे तहरीक पाकिस्तान को, हमारे ये काबुली हुकूमत में बैठे हुए अफगानी तालिबान, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि खुद अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, किस तरह बच्चियों को तालीम से और बहुत सब चीज़ें नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर हवाले से खान साहब देखिए, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है टीटीपी के साथ, ये तो एक फैक्ट है कि उनके फाइटर्स, उनके कमांडर्स अफगान सॉइल पर मौजूद हैं, और इस अभी 1-1.5 साल से मौजूद नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता कई सालों से मौजूद हैं। हम उनकी पुरानी हुकूमतों पर भी जोर डालते रहे, लेकिन उस वक्त वहाँ पर जो उस जमाने की NDS थी उसकी तरफ से हमें कॉपरेशन नहीं मिलता था। तालिबान के आने के बाद, अफगान तालिबान की हुकूमत में आने के बाद, हमने उनके साथ जब एंगेजमेंट की अफगान तालिबान के साथ, तो उन्हीं के कहने पे आपको याद होगा कि टीटीपी के साथ जो डायलॉग हुआ, उन जो 2-3 या 4 मुज़ाकरात के दौर हुए वो काबुल में हुए, और ये उस बात का सबूत है कि वो वहां पे मौजूद हैं, उस तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर्स या फाइटर्स। और इसलिए ये बहुत जरूरी है इस स्टेज पे कि हम उनको ये वाज़ेह बात करें अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ कि हमने आपके कहने पे डायलॉग भी किया, हमने आपके कहने पे फ्लेक्सिबिलिटी भी शो की कि ये लोग पाकिस्तान आके नॉर्मल जिंदगी गुजारें। लेकिन अब देखें, इनकी तरफ से सीज फायर भी वायलेट हो चुका है, इन्होंने पाकिस्तान स्टेट के तमाम सिंबल्स को, इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया, हमारे लोगों की शहादतें हो रही हैं। तो इसलिए अब आप इनके खिलाफ कोई डिसाइसिव एक्शन लें या हमारे हवाले करें या। मंसूर खान साहब, आपने हमारे वक्त निकाला गुफ्तगू। मैंने कहा कि बड़ा हसास इशू है, बड़ा संगीन इशू है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बल्वी आपको खुशामदीद करता है। मैंने ब्रेक से पहले भी कहा कि जो वाक़या ख़ास तौर पर खैनवाल में हुआ है वो बड़ा हुकूमत के लिए शॉकिंग है और काबिल गौर भी, और इस पर अगर फौरी एक्शन नहीं लिया गया तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे वो
हमसे ज़्यादा वो जानते हैं। मेरे साथ इमरान गबोल मौजूद हैं। गबोल साहब, आपने आज मैं देख रहा था कि रिपोर्ट जो किया है इसमें ऐसा लगता है कि जो एजेंसियों के सोर्स में था वही असल में टीटीपी का आदमी था, उसी ने दहशतगर्दी की यानी मारा और फिर टीटीपी ने उसको कबूल भी किया। आपके पास क्या खबर है गबूल साहब? पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अगर आप साउथ पंजाब के हवाले से देखें तो माजी की हिस्ट्री को देखते हुए अगर आप चेक करें तो लगता ये है कि पहले जो लोग सेक्टेरियन वायलेंस में इन्वॉल्व थे, क्योंकि सेक्टेरियन वायलेंस में वो एरिया साउथ पंजाब ख़ास तौर पर हॉट बेड रहा है, तो उसके बाद वो सेक्टेरियन वायलेंस जो एक होता था उसकी एक नई डायरेक्शन बनी जब से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान आए। तालिबान ने अब तो रूल भी अपना कायम कर दिया है, तो इसको एक नई जैसे ज़िंदगी मिल गई है और लगता ये है कि ये तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ दोबारा बढ़ेंगी और इन्हीं को सेंस करते हुए ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अफसरान मीटिंग्स भी कर रहे थे, अपने सोर्सेज से दोबारा कनेक्ट भी हो रहे थे ताकि इनको किसी सूरत इन इलाकों में कामयाब ना होने दें। माजी में मतलब बहुत सारी वारदातें हुई हैं और इस तरह की सारी चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और सिक्योरिटी फोर्सेस को उन इलाकों में बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है और उनको उधर मुकम्मल जड़ नहीं पकड़ने दिया गया। हाँ, साउथ पंजाब के अंदर दहशतगर्दों से के हिमायती भी मौजूद हैं, फाइनेंसर भी मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी मतलब ऑपरेशन होते रहे हैं, अभी तक भी जारी हैं और देखने की बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो किस तरफ जाते हैं। जबकि इस शुक्रिया अजीज गबोल साहब। हमें फिर ताहिर खान ने ज्वाइन किया गैर मुल्की एजेंसियों को भी और ख़ास तौर पर अफगान उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। खास साहब, ये जो अभी मैं गबोल साहब से बात कर रहा था तो पहले तो ये केपी तक या बलूचिस्तान तक सरगर्मियाँ थी, लेकिन ख़ास तौर पर जो वाक़या बल्कि सानिया में कहूँगा हुआ है उससे तो ये लगता है कि इनका दायरा अब पूरे मुल्क में फैल रहा है एक बार फिर। ताहिर खान साहब, वैसे तो सितंबर में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में हमले तेज़ किए थे और नवंबर में जब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जंग बंदी जो 1 जून को उन्होंने जब जरगा गया था उस वक़्त ऐलान किया था तो नवंबर में उन्होंने बाज़ाब्ता वो जंग बंदी भी ख़त्म कर दी और मेरे ख्याल में इससे पहले जगह जगह पे टीटीपी के लोग आ गए थे और उन्होंने एक निज़ाम मेरी नज़र में किसी हद तक कुछ इलाकों में अपनी मौजूदगी का वो निज़ाम भी बनाया था, कुछ बहाल भी किया था। कुछ पुराने लोग भी उनके जब नए लोग आ गए तो पुराने वाले लोग भी थोड़े से एक्टिव हो गए और इस दौरान ये जो मुज़ाकरात के दौरान मेरी नज़र में उन्होंने अपने हिकमत अमली भी बनाई कि जो आसान हदफ है पुलिस बिलखुसूस उनको निशाना बनाया और उससे फिर पाकिस्तान में एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई और अभी हर जगह इसी पे डिबेट हो रही है कि कैसे हुआ। तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को और फॉरेन मिनिस्टर को जो ख़त दिया है, क्या कोई मोहम्मद खुरासानी नाम ने बाकायदा लेटर पैड पे, इसे हमें संजीदगी से लेना चाहिए आपको? क्योंकि बहुत सारे धड़े हैं ना तारिक साहब, आप तो सबको जानते हैं। धमकी के हवाले से मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल इसलिए संजीदगी से लेना पड़ेगा कि माजी में टीटीपी ने बहुत सारे सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाया और खैबर पख्तूनख्वा में बशीर बिलोर है, हारून बिलोर है और लोग हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां भी कबूल करते रहे हैं, अमन कमेटी के लोग थे, तो अब तो उन्होंने खुद कह भी दिया है। तो इस वजह से एक तशवीश की बात तो होगी, क्योंकि आपने पहले सवाल में ऐलान जंग का किया है तो वो तो मैंने बता दिया था कि मैं अगर ये कहूँ खान साहब, क्या ये है कि टीटीपी काबुल के बगैर ये सब कुछ करे? ये तो मैं नहीं कहूँगा कि अफगान तालिबान की हुकूमत उनको इस तरह सपोर्ट या असलहा वो दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी सपोर्ट ये होती है कि आप किसी को रहने की जगह दें, उनके खिलाफ आप एक्शन ना लें और उनको किसी एक्शन से
जा रहा है कि मेरे पास अब इतना ही वक्त है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए जा दूँ। एक बहुत बड़ा इशू था, हम ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करना चाह रहे थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वक्त इतना नहीं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।